વહેલી સવારે કેટલી થઈ ગઈ? 12 अगस्त 2024 अहमदाबाद। एक दिन जब आसमान को आग ने छू लिया, एक दिन जब 241 परिवारों के सपने राख हो गए। मैं आज यहां खड़ा हूं उन आवाजों के साथ जो अमिट हैं। पहली आवाज फाल्गुनी की आवाज। आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, 1 करोड़। मैं दूंगी 2 करोड़, लेकिन प्लीज मेरे पापा को वापस लौटा दो। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक टूटते दिल की सिसकियां थीं। पैसे से पलंग खरीदा जा सकता है, जा सकता है, वो बेच का आपा है, लेकिन वह नींद कहां से आएगी? पैसे से मिल सकता है तो वो सच्चा प्यार, वो हंसी, आंखों में झुर्रियां, बिस्तर पर वो हाथ, उन सबका क्या? फाल्गुनी ने यह चीख नहीं, पुकार थी, हर उस इंसान की जिसके पिता लौट नहीं सके, जिसके बेटे की राख बांटी गई, जिसकी खुशियों की मेहंदी धरती पर ही बिखर गई। इस हादसे की चोट आर्थिक नहीं, यह भावनात्मक है, आध्यात्मिक है। जब जिम्मेदारी तय नहीं होती, जब जवाबदेही नहीं होती, यह मुआवजा नहीं मजाक बन जाता है। क्या 1 करोड़ मानव जीवन की कीमत है? कहीं उस बेटी का दिल तो खरीदा नहीं जा सकता। फाल्गुनी ने कहा, पापा मेरे देशभक्त थे, एयर इंडिया हमारा गर्व था। और ये 1 करोड़ में खरीदोगे मेरे पापा को आप? क्या मजाक बना के रखते हुए एयर इंडिया वाले? कुछ सुनते नहीं है एयर इंडिया वाले, मजाक बना के रखते हैं एयर इंडिया वाले। बंद कर दो, नहीं होता तो आपको उन्हें किसी जान की भी कीमत न चुकानी पड़े किसी को। एयर इंडिया को खत्म कर दो। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? पैसे से आप नींद खरीद सकते हो गोरी, मेरे सच्ची नींद कैसे आएगी? 1 करोड़ मिल तो देती हूँ, मुझे मुझे पापा वापस चाहिए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। लेकिन अब एक विमान गिरा, अरमान गिर गए। हजारों कहानियां, पायल की, खुशबू की, सुमित की, रिक्शा चालक की बेटी की, सपनों की चकनाचूर होती हर चीख सुने। हमारी मांग सिर्फ मुआवजा नहीं, हमारा अधिकार जवाबदेही। किसने गलती की? डीजीसीए, एयर इंडिया, उपकरण, रखरखाव, उन सभी की जांच हो, कार्रवाई हो, तभी यह मुआवजा इंसाफ बन सकता है। हम अदालत में केस करें, आवाज उठाएं, रेगुलेटर और मंत्रालय को घेरें। जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते, यह 1 करोड़ किसी के दिल की तकलीफ निभा नहीं सकता। प्रधानमंत्री का दौरा, राहत का वादा, लेकिन क्या यह दर्द कम कर पाता है? नहीं। मैं आज उन 241 परिवारों, उन मासूम बच्चों, पतियों, बेटियों, बहनों, माओं की आवाज बनता हूं, जिन्होंने प्यार खोया, सपने खोए, अधिकार खोए। उनकी ऊर्ध्व स्वर में गूंज रहा है, पापा लौटा दो। यह वक्त है शोक नहीं, सुनिश्चित करने का कि ऐसा दोबारा न हो, कि कोई परिवार न रोए, न टूटे, न वंचित हो। दुनिया अनमोल है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुआवजा जरूरी है, लेकिन उससे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलती, तो यह उन 241 जिंदगियों, उनके परिवारों के साथ धोखा होगा। हर आंसू, हर चीख, हर टूटा हुआ सपना आज इंसाफ की मांग कर रहा है। यह समय है कि हम सिर्फ शोक नहीं मनाएं, बल्कि सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई और परिवार इस दुख दर्द से ना गुजरे। पायल, विजय, खुशबू, सुमित और तमाम वो लोग जिन्होंने इस हादसे में जिंदगी गंवाई है, हमें उनकी आवाज बनना होगा, उनके इंसाफ के लिए लड़ना होगा, उनके लिए आवाज उठाना होगा। वो बेटी जो कह रही है कि 2 करोड़ ले लो, लेकिन मेरे पापा लौटा दो, उस भावना को समझना होगा, क्योंकि जिंदगियां पैसों से नहीं खरीदी जाती, लेकिन इंसाफ उन्हें आज सम्मान दे सकता है। उनके दर्द के साथ उनके लिए इंसाफ की मांग कीजिए। हम उनके आंसुओं को नहीं पच सकते, लेकिन उनके दर्द को महसूस कर सकते। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं। फाल्गुनी की वो चीख आज हर उस परिवार की पुकार है जो हमारे कानों में गूंज रही है। हे ईश्वर, उन टूटी हुई आत्माओं को शांति दे, उन बिखरे परिवारों को हिम्मत दे, और हमें इतनी संवेदनशीलता दे कि हम कभी भी इस दर्द को भूल ना पाए।